शिव ठाकरे आपला देसी मराठी भाऊ। जिस तरीके से उसका डांस भी है फ्लेक्सिबल, वो भी मुझे लगता नहीं था उसकी बॉडी को देख के कि इतना अच्छा फ्लेक्सिबल डांस भी कर सकता है वो। हम लोग कंटिन्यू में हम लोग बात करते ही रहते हैं। कोई भी काम आता है तो मेरी नज़र में शिव आता है कि शिव के साथ कंफर्ट रहते काम करने में। वो मुझे छेड़ता रहता है किसी किसी बातों पे। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है शिव ठाकरे की? हम लोग एक टेंपल पे गए थे, बहुत सारा क्राउड लग गया था और मैं शिव को ऐसे चिल्ला रही हूँ निकल निकल और वो सबको सेल्फी दे रहा है। शिव का ऐसा है कि वो लाइन लगवा लेगा, आराम से आओ फोटो ले लो भाई। उसका जो नेचर है वो बहुत हम्बल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका नेचर। रिलेशनशिप स्टेटस? हाँ, मैं तो सिंगल हूँ। हम और शिव भी यही बातें करते रहते हैं। हम बोलते हैं शिव के लिए अच्छी लड़की देखना है और शिव बोलता है कि तू जिसको चाहती है वो जल्दी आएगा, हम लोग उससे मिलेंगे, उसके लिए ये डेकोरेट करेंगे वो डेकोरेट करेंगे। मतलब ऐसे हम लोग बात करते हैं। मैंने साउथ के प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए। साउथ की फिल्में? हाँ, एज अ पेमेंट को लेके मुझे कुछ इशू लगा। फिल्मों में तो डेफिनेटली मुझे फिल्म तो करनी है, मैंने सोच के ही आए इस इंडस्ट्री में कि मुझे फिल्में ही करनी है। नहीं, इन द सेंस ऐसा नहीं मुझे बिग बॉस वालों ने ही परेशान किया, बना रहा अपने काम में बिजी है। ईशा समर्थ ब्रेकअप? सोनिया का रिएक्शन यही है कि रिलेशनशिप को ऐसे बाजार में उछालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रही मुनावर की बात, तो मुनावर का भी फैन फॉलोइंग अच्छा है और एल्विस का भी अच्छा है। हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पर। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम और आज मेरे साथ हैं सोनिया बंसल, जो कि एक सॉन्ग लेकर आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग विथ शिव ठाकरे, आवर वेरी ओन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिया, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। कैसी चल रही है लाइफ? पहला सवाल तो वही पूछ लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी है। इनफैक्ट आज मुझे मॉर्निंग में ही बहुत गुस्सा आ रहा था। एसी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, फिर भी मैं अपनी सिस्टर को चिल्ला रही थी कि एसी को उठा के बाहर फेंक दो, इतनी गर्मी क्यों हो रही है। बट ये गर्मी से बचना चाहिए और मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी इस ब्याह पर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। घर से ज़्यादा ना निकले, हो सके तो घर से काम करें और पानी ज़्यादा। राइट, लेकिन आप खुद को गर्मी से बचाने के लिए क्या डाइट कर रही हैं? क्या चीज़ें, क्या गर्मी से क्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हैं? सबसे ज़्यादा वेट कम कर रही हूँ। रियली? क्योंकि गर्मी में वेट बहुत जल्दी कम होता है। ठीक है, आप जिम करने जाते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो, वो एक्स्ट्रा पसीना निकलता है, तो ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपका जो वाटर क्वांटिटी रहता है वो लॉस होता है। राइट। तो आप ज़्यादा स्लिम दिखते हो। तो अभी मैं वेट कम कर रही हूँ क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा वेट बढ़ा है। इनफैक्ट मैं लास्ट महीने में मैं काफ़ी फिट थी और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनफिट हो गई। देखो अभी गर्मी में वेट कम जल्दी होता है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये फिट नहीं है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें तो फिर टोटली अनफिट डिक्लेयर कर देना चाहिए। फिट होने की जरूरत नहीं होती। रियली? क्यों ऐसा? लड़कियां फिट होना चाहिए, लड़कों को क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जरूरत है? मुझे ज़्यादा लड़के फिट पसंद नहीं है, उतना ही फिट होना चाहिए जितना ज़रूरत है। मतलब कितना? तभी भी कुछ चॉइस तो होगी। चॉइस इन द सेंस कि दिमाग से ज़्यादा फिट होना चाहिए। ठीक है, काम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए उसका। ये तो कभी भी हो जाएगा फिट, ये तो अपना शरीर है। आप वर्कआउट अच्छा करते हो, आप अच्छा फूड खाते हो तो आप जल्दी मेंटेन हो जाते हो। बट आप दिमाग से ही स्टेबल नहीं हो, आप दिमाग से ही फिट नहीं हो तो फिर मतलब नहीं है। राइट। तो मेरे मतलब रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग से फिट होना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन जिसके साथ आपने गाना किया है वो तो सुपर फिट है, बॉडी मसल। शिव ठाकरे आपला देसी मराठी भाऊ, वो जिम करता है और उसका जो अभी जैसे बना रखा है और जिस तरीके से उसका डांस भी है फ्लेक्सिबल, वो भी मुझे लगता नहीं था उसकी बॉडी को देख के कि इतना अच्छा फ्लेक्सिबल डांस भी कर सकता है वो। बट वो काफ़ी फिट है। अच्छा, लेकिन पहली बार कैसी मुलाकात थी? कैसे बातचीत हुई? क्या क्या बातचीत हुई? थोड़ा सा बताइए ज़रा। मुझे देखो, मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, मुझे अभी फर्स्ट टाइम का तो याद नहीं है। अच्छा। कि हम लोग कैसे क्या मिले, कैसे क्या बात हुई। बट हम लोग कंटिन्यू में हम लोग बात करते ही रहते हैं और खासकर एक काम को लेके कोई भी काम आता है तो मेरी नज़र में शिव आता है कि हाँ चलो हम शिव के साथ कंफर्ट रहते काम करने में। और वो मुझे छेड़ता रहता है किसी किसी बातों पे। टाइम निकल इट्स वेरी फनी यार। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है शिव ठाकरे की? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है कि वो कोई भी हो उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर देता है। ठीक है,
और जितना मैं भी नहीं, मैं यू नो हम लोग एक टेंपल पे गए थे, बहुत सारा क्राउड लग गया था और मैं शिव को ऐसे चिल्ला रही, मैंने कहा निकल निकल और वो सबको सेल्फी दे रहा है, यू नो। ही इज वेरी हम्बल आल्सो। हाँ, वो सबको सेल्फी दे रहा है। मैं एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है क्राउड है, मैं मास्क लगाऊंगी और कोई मुझसे बोलेगा सोनिया, नहीं कौन सोनिया मतलब शिव का ऐसा है कि वो लाइन लगवा लेगा, आराम से आओ फोटो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज निकलो। हाँ। तो एक्चुअली में क्या है, उसका वो नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सबको अच्छी तरीके से ट्रीट कर लेता है। और एक और अच्छी चीज़ बात है, हम लोगों ने पूरा दिन खाना नहीं खाया और शाम को एक बड़े अच्छे तरीके से उसने प्रेजेंट किया, देखो हमने खाना नहीं खाया और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मैं उसको देख रही हूँ, बड़े हम्बल से बता रहा है, बड़ा केयर कर रहा है लौंडा। हाँ, तो उसका जो नेचर है वो बहुत हम्बल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका नेचर। राइट। लेकिन गाने के बारे में थोड़ा बताइए, जहाँ तक हमें पता चला है कि एक वन साइडेड लवर की कहानी है ना? अच्छा है ना? नहीं, प्लीज बताइए थोड़ा सा, क्या है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये है कि शिव और मेरा एक चल रहा होता है, अच्छा एक मूवमेंट चल रहा होता है और जिसमें उसकी फैमिली उससे शादी नहीं कराती है शिव से, और शिव उसी की कंपनी में जॉब कर रहा है, बट उसकी शादी नहीं हो पाती है, वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है और यही पैटर्न है, शिव अकेला रह जाता है। लेकिन आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है वन साइडेड लवर वाली कोई कहानी हुई है? हाँ। आपने किसी को बहुत मेरी लाइफ में बेइंतहा प्यार किया और उसने आपको धोखा दे दिया? वो बहुत अनलकी होगा अगर देगा तो। अगर ऐसा हुआ होगा तो। धोखा नहीं होता है। इनफैक्ट धोखा देना अलग चीज होती है, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूँ किसी ने कमिट कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद वो भागता है तो उसको धोखा बोलता है, ठीक है। और मेरे में ऐसा होता है कि वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है तब मतलब हम डिस्टेंस में रहते हैं, मतलब किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, ठीक है, और मेरा ऐसा ही है प्यार, मेरा एक तरफा मैं प्यार रखती हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा। मुझे लगता है कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, मेहनत करनी है मुझे, तो बस। अब अभी करंट स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस? हाँ मेरा, हाँ, मैं तो सिंगल। ये हंसी बता रही है नहीं कुछ तो। अरे नहीं, हम और शिव भी यही बातें करते रहते हैं। हम बोलते हैं शिव के लिए अच्छी लड़की देखना है और शिव बोलता है कि तू जिसको चाहती है वो जल्दी आएगा, हम लोग उससे मिलेंगे, उसके लिए ये डेकोरेट करेंगे, वो डेकोरेट करेंगे, मतलब ऐसे हम लोग बात करते हैं। राइट। इफ आई ड्रॉ यू बैक इन टाइम, थोड़ा सा क्लॉक पीछे लेके चलते हैं, बिग बॉस के टाइम पर लेके चलते हैं। उसके पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ कैसी है? क्या बहुत ज़्यादा बदलाव आया या फिर आप इसे बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रही हैं कि ठीक है? मेरा पहले भी दिमाग ऐसा ही था कि मैं एज अ एक्टर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा काम करना है। जैसे कि मैं फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ठीक है, मैं आउटसाइड से मतलब एक आई हुई हूँ। मैं आगरा की हूँ और मैं मुंबई में आई हूँ, मुझे किसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मुझे इंडस्ट्री में कैसे क्या करना है, बट नाउ आई नो कि मुझे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। राइट। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और आफ्टर बिग बॉस मुझे ऐसा है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। मेरी फैमिली भी है और मेरा और भी काम है, और एज अ एक्टर मेरे पास मेरे विज़न जो हैं वो बहुत बड़े हैं और उन पे मुझे काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग तो है। मतलब जैसे ऑडियंस का रहता है, जैसे कि जहाँ पर भी मिलते हैं लोग मुझे मिल रहे होते हैं, क्या आज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वो एक क्रेज होता है ना लोगों का, वो मुझे खत्म नहीं करना कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, हाँ, वो मुझे बरकरार रखनी है तो उसके लिए मुझे अच्छा काम करेगा ये तो चलो ठीक है। म्यूजिक वीडियो एज अ एक्टर अभी प्रोजेक्ट और नहीं हुआ है मेरा, अभी शूटिंग पे हम लोग नहीं गए हैं, तो ये बीच बीच में कुछ म्यूजिक वीडियो आता रहता है तो मैं करती रहती हूँ, लोग भी खुश होते रहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, वायरल है, बोल सकते हैं कि आउटसाइडर्स को जगह नहीं मिलती। जगह टैलेंट होना चाहिए उसमें, यू नो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि पहले तो अपने आप में खुद मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो उस पर मेहनत करो। यहाँ पर तो बहुत स्पेस है आपके लिए, जैसे कि कोई इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है, एक जॉब कर रहे हो, उसके पास एक ही काम है,
बट Right. एज अ एक्टर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, हमारे साथ में ये मेरा लुक टेस्ट नहीं अच्छा हुआ, दूसरे में ट्राई करेंगे, तीसरे में ट्राई करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, तो उसमें आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि आउटसाइड के लिए नहीं है। बट आप खुद ही से हार मान के बैठ जाओगे कि नहीं मेरा गॉडफादर नहीं है और मुझे कोई लॉन्च नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लॉन्च करने के लिए मतलब आप खुद ही हो, आप खुद से ही एफर्ट्स करो अपने कि आपको कैसे जाना है। ओके। तो मुझे तो खुद पता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं खुद ही काम कर रही हूँ, कोई एज ए एक्टर नहीं कर रही होंगी, मैं एज अ प्रोड्यूसर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। बट हाँ। डेफिनेटली मेरा फर्स्ट ऑफ ये है Priority कि एक्टर काम करूँ। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने रिजेक्ट किया हो? कोई प्रोजेक्ट आपने रिजेक्ट किया है अभी तक? मैंने साउथ के प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए। साउथ की फिल्में? हाँ, वो भी शायद एज अ पेमेंट को लेके मुझे कुछ इशू लगा। अच्छा, कम मिल रहे थे, ज़्यादा मिल रहा था? कम मिल रहा था। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया। और ऐसा नहीं है, फिल्म में अभी जैसे कि पहले मुझे नहीं उतना नॉलेज था फिल्मों के बारे में, तो मैं कर लिया करती थी, पेमेंट ठीक मिल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं कर ली। बट नाउ मुझे पेमेंट से ज़्यादा मुझे अपने देखना है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, कौन बना रहा है और कैसे रिलीज होगी, इसका पैटर्न क्या जाएगा, तो वो सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें भी मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही होती है, तो आई एम नॉट डूइंग। राइट। बिग बॉस तो आपने कर लिया, इसके बाद कुछ और रियलिटी शोज अगर ऑफर होते हैं तो क्या एग्री करेंगी या फिर बोलेंगी नहीं भैया हम फिल्मों में जाएंगे? राम राम। नहीं ऐसा नहीं है, फिल्मों में तो डेफिनेटली मुझे फिल्म तो करनी है। ठीक है, ये तो मैंने सोच के ही आए इस इंडस्ट्री में कि मुझे फिल्में ही करनी है। और रही रियलिटी शो की बात, तो मैं जैसे मैंने अभी बोला कि मैं अभी गाने क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी फिल्म फ्लोर पे नहीं गई है। मैं अभी शूटिंग के लिए टाइम है, तो मैं बीच में फ्री बैठी हूँ और मेरे फ्रेंड लोग काम कर रहे हैं, तो मैं काम कर लूँगी साथ में। और रहा रियलिटी शो का, तो उस टाइम मैं फ्री हुई। अच्छा। जैसे खतरों है, मुझे बहुत पसंद है, और झलक है, वो भी अच्छा है। तो जब मैं उस टाइम फ्री रही तो आई राइट। बिग बॉस से किसी से टच में आप, या फिर कि पूरी तरह से दूरियां बना ली है कि भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं किसी से दूरियां नहीं बनाती। ओके। चाहे वो बिग बॉस का हो, चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बिग बॉस का है इसलिए मैं उसके साथ में हूँ, और वो बिग बॉस का नहीं है इसलिए मैं साथ में नहीं, ये डजंट मैटर। इनफैक्ट मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ और मुझे ज़्यादा कोई परेशान करता है तो मुझे इरिटेशन होता है। कौन, किसने परेशान किया आपको? नहीं, इन द सेंस ऐसा नहीं, मुझे बिग बॉस वालों ने ही परेशान किया। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, मुझे ज़्यादा फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह कर देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूरियां बनानी पड़ेगी तो हो जाएगा। मनारा का फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह कुछ आता है? हाँ, मनारा अपने काम में बिजी है और अच्छा काम। लेकिन अगर बिग बॉस से निकलने के बाद बातचीत हुई है आप दोनों में? हमारी बातचीत हुई। क्या हुई है बातचीत, थोड़ा सा बताइए जरा। ऐसे ही काम को लेके। इनफैक्ट उनके काफ़ी जो अभी उनका एक गाना भी देखा था मैंने, उनका साउथ का कोई फिल्म। हाँ। उनका गाना रिलीज होने वाला है, तो वो भी देखा, बहुत अच्छा है, अभी चल रहा है उनका अच्छा। लेकिन बिग बॉस के अंदर जिन लोगों ने रिलेशनशिप के झंडे गाड़े थे, वो झंडा निकल चुका है अब। ईशा समर्थ ब्रेकअप हो चुका है। सोनिया का रिएक्शन? सोनिया का रिएक्शन यही है कि रिलेशनशिप को ऐसे बाजार में उछालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंट होता है, उसको आप जब नहीं रख सकते हो तो अच्छे मोमेंट को उसको ड्रॉप कर दो। ऐसे पब्लिकली इंटरव्यूज देकर वो ऐसी थी, वो झूठी थी, वो ये सब मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप में होता है, खासकर यंग एज में, ठीक है, वो खराबी होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ईशा का और ये समर्थ का भी हुआ है, जाने दो। और ईशा अच्छा काम कर रही है तो उसको काम में फोकस करना है। राइट। लेकिन उस सीज़न के विनर मुनव्वर रहे। कुछ लोगों ने कहा कि वो डिज़र्विंग है, बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा डिज़र्विंग है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया फ़ैन फॉलोइंग की वजह से इस बंदे ने ट्रॉफी उठा ली। आपको लगता है ऐसा कि फ़ैन फॉलोइंग मैटर करती है बिग बॉस की ट्रॉफी उठाने के लिए, या फिर वो जो फॉलोअर्स, इंस्टा फॉलोअर्स होते हैं वो मैटर करते हैं? हाँ, इंस्टा फॉलोअर्स भी मैटर करते हैं। ठीक है, नहीं मैटर कर रहे होते तो मैं बिग बॉस में क्यों ले जाती? बात तो सही है यार। वो भी मैटर करते हैं। ठीक है, मेरी अकाउंट की रीच बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने मुझे बिग बॉस में
उन्होंने लिया था और उस टाइम मैं अच्छे काम भी कर रही थी। और दूसरा रही मुनावर की बात, तो मुनावर का भी फैन फॉलोइंग अच्छा है, ठीक है, और एल्विस का भी अच्छा है। हाँ, तो एल्विस इस टाइप से विनर देखो, यू नो, उस टाइम किस्मत का भी खेल होता है, ठीक है। आप विनर जैसे कि अभिषेक उस टाइम काफ़ी मतलब यू नो जैसे उस शो को देखे तो काफ़ी उसने एफर्ट्स डाला था, बहुत एफर्ट्स डाला था। चाहे वो झगड़ा कर रहा हो, चाहे वो अफेयर कर रहा हो, चाहे वो फ्लर्टिंग कर रहा हो, उस बंदे ने हर चीज़ की उस शो में। Correct. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डिजर्व तो करता था, बट एज अ फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो मुनावर काफ़ी आगे था, तो उसी को बनना था। अच्छा, गाने के लिए लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? गाने के लिए अच्छा गाना है, देखना चाहिए। और मेरे 2 गाने हैं, मतलब एक ही टाइम रिलीज होने वाले थे, बट अभी हमने थोड़ा सा उसको आगे किया। जी म्यूजिक का मेरे फ्रेंड ने किया है, राइट, कपूर ने, ठीक है। वैसे तो वो डिजाइनर है, स्टाइलिश है, या मोहित कपूर, आई नो, बट उन्होंने पहली बार गाना डायरेक्ट किया है। और उनके साथ भी मेरा ऐसा ही चलता रहता है, जब भी वो गाने मेरे साथ में करना चाह रहे होते थे, यू नो 3-4 बार पोस्टपोन हो चुका है काम। उन्होंने पूरी दुबई में पूरा प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं अभी वो। हाँ, उन्होंने पूरा सेटअप लगाया था एक बार मेरे लिए पूरा दुबई में, ठीक है। और आई डोंट नो, मेरा तबीयत खराब हो गया। What? कुछ अच्छा होने जा रहा है और तबीयत खराब हो गई। मेरी सिस्टर ने किया वो गाना, अच्छा गाना, वो भी रिलीज है। और फिर उसके बाद हम बाकू गए। बाकू बहुत खूबसूरत है। और बाकू में जैसे ही मैं फ्लाइट में हूँ, 5 घंटे की फ्लाइट है, कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने बहुत चिल किया। जैसे ही मैं लैंड की हूँ, लगेज नहीं आ पाया है, तब तक मेरे टेम्परेचर 102-103 फीवर हो गया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट डे शूट था और यू नो मोहित समझ गया अब क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं। तो मोहित बोल रहा है कोई नहीं, तू आराम से आराम कर, देखता हूँ क्या करना है, लेट्स सी। मैं सोच रही हूँ इसके साथ में ऐसा क्यों होता है। हाँ यार, सीरियसली काफ़ी बार उसने मुझे वो स्टाइलिश है तो काफ़ी शो करता रहता है इवेंट वगैरह। मेरे साथ में उसका ऐसा हो पाता है कि जिस दिन उसका शो हो रहा होता है उसी दिन मेरे मीटिंग तो बात तो बन नहीं पा रही है बेसिकली। या बट ये वाला सॉन्ग के लिए यू नो जो आने वाला है जी का है, उसमें मेरा तबीयत खराब था, फिर भी मैंने शावर लिया और मैंने शूट किया। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। फर्स्ट डे का शूट है वो पूरा मेरे 102 टेम्परेचर में मैंने शूट किया है, क्योंकि मुझे पता था मैं शूट नहीं करूँगी और उसका पूरा नुकसान होगा, तो इसलिए मैंने वो शूट किया। वो बहुत यू नो वो एक अलग पार्ट था मेरी तबीयत खराब है और फिर भी मैं हंस रही हूँ। देख रहे हो भाई लोग, खूबसूरत होने के साथ साथ ब्रेव भी है लड़की।